मस्त नहीं होंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी नहीं छोड़ते। कि भाजपा और आरएसएस देश विरोधी है, भाजपा और आरएसएस युवा विरोधी है। भाजपा और आरएसएस चाहती है कि देश में पेपर लीक माफिया बरकरार रहे, 10 लाख 20 लाख में स्टूडेंट की सीट बेची जाए। तो आपको पता है कि इसका रूट कॉज क्या है। आप मुजरिमों को दोषी नहीं ठहराएंगे, आप एनडीए को रद्द नहीं करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देने को कहेंगे, लेकिन आप टेलीग्राम को बैन करेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि अब मिलिट्री से पेपर होगा। तो आप तो जो बीमारी है उसका इलाज करने की जगह जो बीमार शरीर है उसको ही खत्म कर देना चाहते हैं। बार बार महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी पर जब बात होती है तो देश में मंदिर मस्जिद की राजनीति को जगह देते हैं। हर तरह से बालासोर में ट्रेन पलट जाएगा और लोगों की जान चली जाएगी तो भी रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। देश में एलपीजी का इतना बड़ा क्राइसिस हो जाएगा, प्रवासी मजदूर स्टूडेंट घर जाने को मजबूर हो जाएगा तो भी गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। विदेश नीति की धज्जियां उड़ी हुई है, वित्त हमारा जो हालत है, रुपए का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है तो भी चाहे वो वित्त मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, इस्तीफा नहीं देंगे। कान पे जू नहीं रेंग रही है तो शोर मचाना पड़ेगा, बार बार सड़कों को घेरना पड़ेगा। लगातार पिछले 24 घंटे के अंदर खाली 5 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली और ये आत्महत्या नहीं है, ये संस्थागत हत्या है। तो लगातार जिस तरह से हमारे साथियों को जान लेने पर बाधित किया जा रहा है, लगातार पेपर लीक को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। तो आज तो यहाँ पे आकर देश भर से स्टूडेंट्स यही बात कह रहे हैं कि टस से मस्त नहीं होंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी नहीं छोड़ते। तो हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये तो कर भाजपा ने ये साबित कर दिया ना कि भाजपा और आरएसएस देश विरोधी है, भाजपा और आरएसएस युवा विरोधी है। भाजपा और आरएसएस चाहती है कि देश में पेपर लीक माफिया बरकरार रहे, 10 लाख 20 लाख में स्टूडेंट की सीट बेची जाए, इसके पक्ष में है। ये भी तो कह रहे हैं कि वही चुनिंदा लोग हैं जो ऑलरेडी आंदोलन आयोजित करते हैं, धरना पे पड़े रहते हैं, वही लोग हैं, उससे ज्यादा अलग ऐसा तो कुछ नहीं है सर। आप आसपास कैमरा घुमाएंगे तो आपको दिखेगा कि 12वीं की बोर्ड की परीक्षा दिए हुए स्टूडेंट्स आए हैं। नीट का कल पेपर है, लेकिन फिर भी हम ऐसे अलग अलग ग्रुप से मिले जिनका पेपर है, जो अभी आए हैं जल्दी चले जाएंगे। ऐसे लोग आए जो किसी कलकत्ता से, जयपुर से, देश के कोने कोने सुदूर इलाके से आए हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो अभी जंतर मंतर पे दिल्ली नहीं पहुंचे तो उनका भविष्य बेच दिया जाएगा। तो ये भी तो कह रहे हैं कि हम आर्मी के भरोसे, मतलब ये पेपर भी अब आर्मी के भरोसे चलेगा। हाँ, जल थल वायु सारी सेनाओं का प्रयोग कर लीजिए। जब आपको पता है कि इसका रूट कॉज क्या है, आप मुजरिमों को दोषी नहीं ठहराएंगे, आप एनडीए को रद्द नहीं करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देने को कहेंगे, लेकिन आप टेलीग्राम को बैन करेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि अब मिलिट्री से पेपर होगा। तो आप तो जो बीमारी है उसका इलाज करने की जगह जो बीमार शरीर है उसको ही खत्म कर देना चाहते हैं। तमाम लोग यहाँ आंदोलन खराब करने के लिए भी आए हुए हैं। बिल्कुल आए। आपने पुलिस प्रशासन से बात करी है? हम लोग ने तो बिल्कुल इस बात का इंटीमेशन दिया, सब कुछ दिया। पर रही बात पुलिस की भी, पुलिस भी एक तरह से मूक दर्शक बन के देखती है। तमाम ऐसे आपको मोदी मीडिया के पत्रकार दिख जाएंगे, ऐसे लोग दिख जाएंगे जो जानबूझकर ऐसे ग्रुप्स में ऑपरेट करते हैं और जनता को प्रमोट करने का काम करेंगे, ये नैरेटिव सेट करने का काम करेंगे कि यहाँ पर कुछ देश विरोधी हो रहा है। अंजलि जी, हमने देखा कुछ लोग यहाँ पर पोस्टर भी बांट रहे हैं उमर खालिद को आपके आंदोलन से जोड़ा जाए। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है सर। यहाँ पे उमर के पक्ष में, सरजील के पक्ष में कोई नारा नहीं लग रहा है। रही बात कि हम उनके साथ क्या मानते हैं, हम तो उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़े रहने वाले लोग हैं, लेकिन ये पेपर लीक का मुद्दा है और यहाँ पे ना उमर की बात हो रही है ना उमर खालिद को देशद्रोही क्यों बताया जा रहा है? क्या कोई आरोप साबित हुआ उन पे? अभी सारे डॉक्यूमेंट्स जो वीडियोस चलाए गए वो डॉक्टर्ड हैं, साबित हो चुका है। लगातार जिस तरह से उनके अमरावती के स्पीच को ट्विस्ट करके चलाया जाता है, उसका पूरा स्पीच सामने है देश के पास, जहाँ पे वो गांधी के रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं, संविधान को हाथ में लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो ये नैरेटिव उनके लिए ही काम करता है जो बार बार महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी पर जब बात होती है तो देश में मंदिर मस्जिद की राजनीति को जगह देते हैं। तो क्या सरकार का एजेंडा है बेरोजगारी और शिक्षा पे बात करने का? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक सरकार जो हर तरह से बालासोर में ट्रेन पलट जाएगा और लोगों की जान चली जाएगी तो भी रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। देश में एलपीजी का इतना बड़ा क्राइसिस हो जाएगा, प्रवासी मजदूर स्टूडेंट घर जाने को मजबूर हो जाएगा तो भी गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। विदेश नीति की धज्जियां उड़ी हुई है, वित्त हमारा जो हालत है, रुपए का जो स्तर है वो गिरता
जा रहा है, तो भी चाहे वो वित्त मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, इस्तीफा नहीं देंगे। इस देश में परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को, क्रिमिनल्स को मंत्री बनाया जाएगा। बृजभूषण, आसाराम बापू के मॉडल को खड़ा किया जाएगा। तो एक मॉडल जो पूरी तरह से एक पॉलिटिकल इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन का मॉडल है, वो मॉडल ने इस देश में कहा कि अकाउंटेबिलिटी तो नहीं लेंगे। इसीलिए आज युवा मजबूर है सड़कों को आबाद करने के लिए, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक भाजपा को ये समझ नहीं आ जाता कि मापदंड तो तय होगा, और मापदंड अकाउंटेबिलिटी का तय होने जा रहा है। पेपर चोरी हो रहे, राम मंदिर का चंदा भी चोरी हो रहा है। वो होगा क्योंकि देश में हर तरह से 10 सालों में सरकार ने साबित कर दिया, दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, हर तरह से आप एक बड़ी आबादी विरोधी हैं। और इसीलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि चंद मुट्ठी भर लोगों के पक्ष में ये देश चले, इसीलिए किसी भागलपुर में 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन अदानी को दे दी जाएगी, तो मंदिर में भी चोरी होगा, पेपर भी चोरी होगा, हर तरह से लूट खसोट मचाया जाएगा। ये सुनिश्चित करने वाली सरकार है ये भाजपा। कोई भी आंदोलन होता है उसे देशद्रोही क्यों बता दिया जाता है? क्योंकि सबसे आसान है लोगों के बीच में विभाजन पैदा करना। जब कुर्सी पर बैठे लोगों को जनता के गोलबंद होने से कपकपाहट होने लगे, सुखपुकाहट होने लगे, तो सबसे आसान है 17-18 साल के 12वीं के स्टूडेंट्स को भी पाकिस्तानी एजेंट बता दिया जाएगा। और वो लोग जो हर पहली पंक्ति में खड़े होकर आंदोलन करते हैं, लड़ते हैं सवालों पर, उनके लिए तो और चाइना का एजेंट, बाहर से पैसा आ रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग, आंदोलन जीवी, ये सारे शब्द पिटारे में पड़े हैं सरकार के। आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की, अब क्या करना है? क्योंकि इस्तीफा तो नहीं हुआ अभी, देखिए। हाँ, वो सही बात है, लेकिन इस सरकार को अगर ऐसे चाल करना पड़ रहा है कि बार बार जब प्रोटेस्ट होगा तो आप छात्र नेताओं को, स्टूडेंट्स को डिटेन कर लेंगे। पुलिस में इस तरह की बौखलाहट कि हम कब जंतर मंतर जाएंगे, क्या बस से जाएंगे, अलग अलग तरह से यूपी पहुंच रहे लोगों को डिटेन किया गया। लगातार हमने देखा कि किसी तरह से जयपुर में आपने ये प्लांट भी करा दिया कि आरएसएस बीजेपी का व्यक्ति आकर इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लोगों में से एक को थप्पड़ मार देगा, तो ये उनकी तरफ की हलचल दिखाता है। तो हमारा रणनीति स्पष्ट है, एक ही है कि 10 से मत नहीं होंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान गद्दी नहीं छोड़ता, जब तक एनडीए जैसे प्राइवेट संस्थान को स्क्रैप ऑफ नहीं किया जाता। बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि जो सीजेपी है, जनता पार्टी, इसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जो सामने इनकी आइडियोलॉजी जिससे लड़ने वो बड़ी मजबूत आइडियोलॉजी है, तो कैसे जीत पाएंगे लोग? सर देखिए, हम लोग आईसा से हैं, हम सीजेपी से तो नहीं है। उनकी रणनीति क्या है, वो क्या पार्टी बनेगी कि नहीं, ये हम नहीं जानते। पर अगर उनके प्रवक्ता, उनके जो फाउंडर्स है, वो ये बात कह रहे हैं कि ये छात्रों का आंदोलन है जो छात्रों द्वारा चलेगा, तो इसमें हम लोग अपनी एक एकजुटता देखते हैं, इस लड़ाई में एकजुटता देखते हैं। क्योंकि जब एनडीए आया था हम तो तब भी लड़ रहे थे, 2 साल पहले जब नीट का नेट का पेपर लीक हुआ हम तो तब भी लड़ रहे थे। लेकिन जो आइडियोलॉजी से लड़ाई है ना, तो बड़ी मजबूत है, उसकी तो हार आइडियोलॉजी से होगी ना, उसकी जो काट होगी आइडियोलॉजी। बिल्कुल, ये तो हम मानते हैं, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ये पार्टी बनेगा कि नहीं ये मैं नहीं जानती, पर बनेगा तो ये जरूरी सवाल हमारे भी है कि आप देश में दलित समाज में क्या सोचते हैं, महिलाओं के अधिकार पे क्या आपका कहना है, मुसलमानों के साथ देश में लिंचिंग हो रही है, आप उस पे क्या सोचते हैं। लेकिन अगर अभी कहा जा रहा है कि ये सोशल मूवमेंट है, तो इस मूवमेंट में कंधे से कंधा मिलाकर हम चलने को तैयार हैं, जब तक इसकी मांगे एक बड़ी जनता के पक्ष में होंगी। जाति धर्म में जाति धर्म में को जाति धर्म से बांट दिया जाए, बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की जाए, बिल्कुल वो की जाएगी। इसीलिए आपको दिखेगा इस तरह के तमाम तत्व यहाँ पे आएंगे जो कहेंगे कि हिंदू विरोधी प्रोटेस्ट चल रहा है, जो आके कहेंगे कि ये देखिए पाकिस्तानियों का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो उनको जानने की जरूरत है कि जब वो ये कहते हैं कि हिंदू विरोधी तो पाकिस्तानी विरोधी, तो क्या वो देश में ये चाहते हैं कि हर साल 13,000 छात्रों की संस्थागत हत्या होती है? देश विरोधी नारा नहीं लगना चाहिए ऐसे सब, क्योंकि देश के लिए, देश में राष्ट्रवाद और देशभक्ति के लिए हम लोग जिंदा है। हम लोग पार्टी हो चाहे कोई पार्टी हो, हम देखते रहते हैं कि कई बार इतने सारे बहुत सारे ऐसे चीजें हुई है जिसमें देश विरोधी नारा लगा हुआ है। बहुत सारा, जैसे उमर खालिद लगाता है, कहाँ पे लगा, कब लगा, किसने लगाया, कब? आप
अफजल के बारे में जो नारा लगा था एक जमाने में, आरोप साबित हो गया। कैसे साबित कैसे होगा? धीरे धीरे होगा ना साबित। कसाब को भी जेल जाने में टाइम लगा था। पेपर लीक हुआ है, उसके साथ खड़े रहते हैं तो यहाँ पे रहिए, नहीं तो चले जाइए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात यहाँ पे मत करिए। यहाँ पे कोई नारा लग रहा है ऐसा? यहाँ पे कोई ऐसा नारा नहीं लगा। आप मुद्दा भटकाने का काम मत करिए। आंदोलन उम्र खारिज था छात्रों का। देखिए एक चीज बताइए, लेकिन निष्पक्षता से आप बताइए। कुछ लोग, मैं नहीं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी, लेकिन कुछ लोग इसके आड़ में अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इस बात से आप एग्री हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा यहाँ पे कोई नारा नहीं लग रहा। लगातार हम लोग इन प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। रही बात इसकी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के पक्ष में एक बेहतर शिक्षा प्रणाली लागू की जाए, ये इसकी लड़ाई है। जो लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं आए, जिनको यहाँ पे आकर बरगलाने का काम करना है, उनके यहाँ पे कोई जगह नहीं है। शिक्षा प्रणाली ऑलरेडी देश के लिए आपकी जो अच्छा है। व्यवस्था है उसके साथ पूरा भारत है। आपकी जो व्यवस्था है, ये बार जो व्यवस्था शिक्षा में भ्रष्टाचार रहा है, इसके साथ पूरा भारत है और होना भी चाहिए। जो भी भारत भक्त है, जो राष्ट्र भक्त है, उनको होना भी चाहिए। लेकिन कुछ लोग आकर के, जैसे आपने बोला, प्रोपेगेंडा फैला के नेरेटिव चेंज करना चाहते हैं। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? उनको यही संदेश देना चाहूंगी कि आप जब ये कर रहे हैं तो आप जानिए कि आपके हाथ भी उन लोगों के खून से रंगे हैं। पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की जान गई है, पिछले 20 दिन में 11 लोगों की जान गई है। आप जब ये कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि देश में पेपर लीक हो। आप जब ये कर रहे हैं आप कह रहे हैं देश में धांधली हो। आप जब ये कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि देश में उन्हीं की औलादों को नौकरियां मिलेंगी जिनके जेब में लाखों करोड़ों रुपया है। तो असली देश विरोधी कौन है ये जनता जान रही है। ये देखिए, ये सब जो नारा जो लगा रहा पिछले है 12 साल के शासन काल में आज जो पढ़े लिखे युवा है, जो लोग जागरूक हैं, वो समझ चुके हैं और आज संग्राम कर रहा है। जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घूम रहा है, उनको अभी भी समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं आएगी, पर ये लड़ाई उनके लिए भी है। ये उनको भी जानने की जरूरत है कि आपके भी घरों में जो लोग MA PhD करके बैठे हैं और बेरोजगार हैं, हम तो यहाँ पे जो लड़ते हैं तो आपके घरों के लिए भी लड़ रहे हैं।